कि झारखंड में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा गिरिडीह से गिरफ्तार कर लिया गया है। बेसरा के साथ रीजनल कमेटी सदस्य और 15 लाख का इनामी नक्सली मोचू भी पकड़ा गया है। कोबरा, सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने सटीक खुफिया सूचना के आधार पर जाल बिछाकर यह कार्रवाई की है और करीब 2 दशक से फरार चल रहा बेसरा सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था। अब राज्य में 1 करोड़ का इनामी सिर्फ एक नक्सली असीम मंडल बचा है। बेसरा पर हत्या, आईडी ब्लास्ट, पुलिस पर हमला, आर्म्स एक्ट के 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दुर्दांत नक्सली को टिकट देकर पलामू से जिताने का काम किया था। एक और दुर्दांत पीएलएफआई का कमांडर था, वो पॉलू सुरील, उसको तमार से टिकट दिया था। तो नक्सलियों का दुरुपयोग तो जेएमएम करती रही है, लेकिन हमारा मानना है ये संयुक्त प्रयास से हुआ। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी कोबरा के कितने जवानों की शहादत हुई है और झारखंड पुलिस का झारखंड जगुआर था, वो भी सबसे फ्रंट पे था। आईबी को आप इनकार नहीं कर सकते, उसकी भूमिका से, स्पेशल ब्रांच की भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। तो ये सफलता केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और राज्य की पुलिस की है। इसका क्रेडिट न उनको जाता है न हमें जाता है। ये जो बलिदान हुआ है, शहादत हुई है, उसको जाता है। माननीय हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर, उनकी देखरेख में तमाम पुलिसिया कार्रवाई, साथ ही जो कम्युनिटी पुलिसिंग होती है, नक्सलियों को मुख्य धारा में आना है, लौट के आना है, उनको समझाना, पॉलिसी जो बनी राज्य सरकार की वो भी बेहतरीन रही। माननीय मुख्यमंत्री ने विशेष फोकस किया और अपील की और उसका असर भी दिखा। एक साथ 24 नक्सली सरेंडर करते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं अपने हमारी खुफिया एजेंसियों से। तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन झारखंड पुलिस का, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं झारखंड पुलिस और माननीय मुख्यमंत्री। और संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी है इस मामले में सुरक्षा बलों की, और 1 करोड़ का ये इनामी नक्सली था जिसकी गिरफ्तारी की गई है। आतंक का ये दूसरा नाम बना हुआ था मिसिर बेसरा, जिसकी गिरफ्तारी हुई है और बड़ी सफलता है ये झारखंड पुलिस के लिए। आज ये यदि कल की बात की जाए तो गुप्त सूचना के आधार पर जो नक्सल के कह सकते हैं इलाके में अपना एक वर्चस्व कायम कर चुका था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और बेसरा की यदि बात करें तो झारखंड पुलिस के अलावे कई राज्यों की पुलिस उनकी तलाश में थी और कल गुप्त सूचना के आधार पर राज्य की जो पुलिस है, झारखंड की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ का जो इनामी नक्सली था मिसिर बेसरा, जिसकी गिरफ्तारी का कई सालों से कह सकते हैं जो अभियान चलाए जा रहे थे पुलिस के द्वारा नक्सल गतिविधियों के खिलाफ, और उसमें कहीं ना कहीं मिसिर बेसरा बचता निकलता जा रहा था। पर कल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मिसिर बेसरा को गिरफ्तार किया है। उसके साथ में जो एक सब जोनल कमांडर मोचू है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं पुलिस महकमे को सभी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनकी जो पीठ थपथपाने का जो काम है वह सत्ता पक्ष भी कर रही है, विपक्ष भी कर रही है। क्योंकि दोनों का यह कहना है कि जिस तरह से जहां पे बीजेपी कह रही है कि केंद्र सरकार यानी गृह मंत्री के निर्देश के बाद जो अभियान विभिन्न राज्यों में चल रहे हैं, नक्सल के सफाये को लेकर जो संकल्प लिया गया है, उस दिशा में यह लगातार कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य की जो पुलिस है या फिर जो केंद्र पुलिस बल है, दोनों के संयुक्त तत्वाधान में इस अभियान के बाद मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि राज्य पुलिस के साथ है और कई ऐसी घटनाएं थी जिसमें मिसिर बेसरा सम्मिलित था। ये 100 से अधिक मामले विभिन्न थानों में उनके दर्ज हैं और इसके बाद कई ऐसे घटना को अंजाम उन्होंने दिया था जिसमें कई जवान जो पुलिस के थे वे शहीद हुए थे। तो एक सही श्रद्धांजलि कह सकते हैं उन शहीदों को आज मिली है मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद। और अब जिस तरह से कल भी आपने देखा होगा कि 16 नक्सलियों ने राज्य पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था और सरेंडर के साथ साथ जो हथियार, गोला बारूद थे वो भी पुलिस को सौंपा था। तो एक
बड़ी कामयाबी लगातार राज्य पुलिस को मिल रही है और जिस तरह से एक संयुक्त अभियान, चाहे केंद्रीय बल हो या फिर राज्य बल हो, कहीं ना कहीं विभिन्न जो नक्सल इलाके हैं वहां पे उनके द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं और जो दबिश बनाई जा रही है, यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो खात्मा है या फिर जो सरेंडर है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल संदीप, और इसका असर है कि लगातार इस पूरे मामले में सफलता भी मिलती हुई नजर आ रही है, चाहे वो कोबरा सीआरपीएफ की हम बात करें या फिर झारखंड पुलिस की, जिस तरह से संयुक्त कार्रवाई हो रही है, इसका असर अब झारखंड में दिख रहा है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस जानकारी के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आएंगे।